हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल जाइगोट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जितने भी ऑर्गेनिज जो होते हैं, जितने भी जीव जो होते हैं, वो एक सिंगल जाइगोट से वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। किसकी वजह से? तो जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, दोनों मिलता है, तब एक जाइगोट बनता है, एक सिंगल जाइगोट बनता है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ओनली दिस एंड Only these male and female gametes carry and transmit the hereditary character from parents to offspring। और यही जो है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट ही जो है वो कैरेक्टर को, पेरेंट्स के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। द क्रोमोजोम इज़ द कॉमन कंपोनेंट इन बोथ गैमेट्स। और इसमें जो क्रोमोजोम जो होता है वो एक कॉमन, मतलब दोनों में एक कॉमन कंपोनेंट होता है, वो है क्रोमोजोम, जो कि गैमेट में मौजूद रहता है। द क्रोमोजोम इटसेल्फ इज़ फॉर्म्ड मेनली बाय टू टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और जो क्रोमोजोम जो होता है वो दो तरह का केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ होता है। पहला होता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। द न्यूक्लिक एसिड विच कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है पेरेंट्स से बच्चे में आने में। और जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या कैरी करता है, तो वो डीएनए होता है। इट इज़ इलस्ट्रेटेड बाय द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड दे आर एज फॉलो। कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से भी ये प्रूव किया गया है, जैसे कि पहला अमाउंट ऑफ डीएनए, उसके बाद है स्टेबिलिटी, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ कॉम्पोजिशन, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन, 6 bacteriophage infection, 7 bacterial conjugation and 8 transduction। पहला है अमाउंट ऑफ डीएनए। ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सेल इज वन ऑफ द एविडेंस टू प्रूव द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बोला जा रहा है डीएनए का जो मात्रा जो मौजूद रहता है एक सेल में, वो जो होता है वो सबसे अच्छा एविडेंस है, प्रूव है कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इज सेम इन ऑल द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द सेम स्पेसिस। बोला जरा एक ही तरह का स्पेसिस में उसका जो डीएनए का जो अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, डिप्लॉयड होता है। द गैमिट्स कंटेंट हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सोमेटिक सेल। अब बोला जरा जो गैमेट्स में जो होते हैं वो डीएनए का अमाउंट जो होता है वो हाफ होता है। वो किससे लिया हुआ रहता है? तो सोमेटिक सेल से जो लिया हुआ रहता है वो मौजूद रहता है। फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स double the amount of DNA in zygote which is the same as found in the somatic cell of the parent। बोला जा रहा है फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट से वो एक डबल अमाउंट में डीएनए का बनता है, जो कि जाइगोट में बनता है, और जो कि साथ ही साथ वो सेम हो जाता है फिर सोमेटिक सेल्स की तरह ही। एज ए पेरेंट्स में जितना होता है फिर सोमेटिक सेल्स से वो उतना हो जाता है। उसके बाद स्टेबिलिटी। जीन्स आर नोन टू बी स्टेबल। डीएनए इज नोन टू द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन ए सेल। बोला जा रहा है जीन जो होते हैं वो स्टेबल होता है, एकदम स्थिर होता है, और डीएनए को जाना जाता है बहुत ही स्टेबल कंपाउंड के रूप में उसको जाना जाता है। सेल के अंदर एक ना एक स्टेबल कंपोनेंट होता है ये। उसके बाद है म्यूटेशन। द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स विच ब्रिंग्स अबाउट जीन म्यूटेशन। जो फिजिकल और केमिकल एजेंट जो होता है उसकी वजह से जीन म्यूटेशन आता है, और जिसको अल्टर किया जाता है, जिसको डीएनए का जो एक केमिकल स्ट्रक्चर जो देता है वो इसकी वजह से एक आता है। उसके बाद composition। Composition of DNA is similar in organisms of the same species. It is different in organisms of different species. DNA is capable of self duplication। composition जो होता है वो डीएनए का जो composition होता है वो एकदम समान होता है। एक ही तरह का जाति में जो डीएनए जो होगा वो एक ही तरह का होगा, और जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो होगा उसका डीएनए का फिर अलग होगा। और डीएनए जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन करने में वो क्षमता रखता है, मतलब अपनी ही तरह का एक डुप्लीकेट कॉपी वो बना सकता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट एविडेंस दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन ऑन न्यूमेकस बैक्टीरिया। जो एक डायरेक्ट एक सीधा एविडेंस जो मिलता है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है वो एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला है, जैसे कि न्यूमेकस बैक्टीरिया में ये पता चला है। साइंटिस्ट है ग्रिप्ट इन 1928 कैरिड आउट ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ न्यूमेकस। बोला ये जो ग्रिप्ट साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने बताया था 1928 में कि कैसे एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि नियोमेकस में जो है जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए कैरी करता है।
There are two types of pneumococcus bacteria, namely virulent and avirulent. उन्होंने दो टाइप के बैक्टीरिया को लिया था, पहला लिया था वायरुलेंट और दूसरा एविरुलेंट. वायरुलेंट स्ट्रेन्स हैव स्मूथ कार्बोहाइड्रेट कैप्सूल एंड गिव स्मूथ कॉलोनीज. जो वायरुलेंट स्ट्रेन के वाले जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही स्मूथ कार्बोहाइड्रेट कैप्सूल वाले थे और साथ ही साथ वो एक होता है ना, वो देता था, एक स्मूथ कॉलोनीज बनाता था. वेयर एविरुलेंट स्ट्रेन्स हैव नो कैप्सूल एंड गिव रफ कॉलोनीज. और जो एविरुलेंट जो स्ट्रेन थे, इस तरह के जो बैक्टीरिया थे, वो किसी भी तरह का कैप्सूल नहीं देते थे, ना ही ये किसी तरह का, मतलब ये जो कॉलोनी बनाते थे वो बहुत ही रफ कॉलोनीज बनाते थे. उसके बाद इस फिगर को आप ड्रॉ कर दीजिएगा, उतना पूरा एक्सप्लेन करने का इसमें नहीं है. उसके बाद बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन. ये क्या है? तो बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफेज जो होता है एक तरह का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है. T2 फेज इज ए कॉमन वायरस अट्रैक्टिंग द बैक्टीरियम इस्चेरिया कोलाई. एक T2 फेज जो है ये कॉमन वायरस है जो अटैक करता है बैक्टीरियम इस्चेरिया कोलाई को. हार्से एंड चेस कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दिस माइक्रोवेस. और हार्से और चेस दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने होता है ना एक्सपेरिमेंट किया इन माइक्रोवेस पे, इन वायरस पे. दिस एक्सपेरिमेंट गिव डायरेक्ट एविडेंस दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. और ये जो मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इससे डायरेक्ट पता चलता है कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है. उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन को दिखाया गया है. उसके बाद conjugation. Bacterial conjugation provides another evidence to state that DNA is the genetic material. Conjugation is the temporary union of two bacteria for the ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जो बैक्टीरिया जो कंजुगेशन करता है, दोनों मिलता है, ये भी एक तरह का मतलब डीएनए का मतलब बताता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है. जैसे कंजुगेशन में क्या होता है, तो यूनियन होता है, मिलता है दो बैक्टीरिया. किसके लिए? तो फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र के लिए. उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है. इस फिगर में आपको एक एफ प्लस सेल दिखाई दे रहा है. ये आपका मेल सेल है और जो एफ माइनस सेल जो है वो फीमेल सेल है. और एफ प्लस सेल जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होती है, सर्कुलर डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है. और ये जो है वो फीमेल सेल में नहीं होती है, मतलब एफ माइनस सेल में नहीं होती है. और नीचे लिख देना है बैक्टीरियल कंजुगेशन.